हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट्स करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेज इज इक्वल टू क्यू। 3 चार्जेज है जिसका हर एक का वैल्यू कितना क्यू है, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे मतलब वर्टेक्स पे वो प्लेस किया हुआ। इफ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज इज एफ, किसी दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स एफ लग रहा हो, देन नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल विल बी, तो उस ट्रायंगल पे नेट फोर्स क्या होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दो चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, इसलिए इस पे नेट फोर्स जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये आंसर आपको इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट का आंसर आपको ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, टू चार्जेज स्फीयर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force exerted if all other condition are same। दोनों के बीच का सेम है, सिर्फ आपको फर्क इतना है कि सेकेंड टाइम जब हम क्या करते हैं, चार्जेस को प्लेस करेंगे तो वहाँ के मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो जाता है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर एफ की बात करेंगे तो कितना होगा, Q1 अपॉन Q2 बाई डी स्क्वायर। दोनों के बीच एक को अगर हम एफ डैश मानते हैं, दूसरे को एफ, रिजल्टेंट को एफ डैश माना, तो ये एफ इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको फाइनल कंडीशन, ये जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है इस तरह के केस में कि एफ डैश बराबर एफ बाय क्या होगा, के होगा। ठीक है। तो एफ बाय के का वैल्यू आपको ऑलरेडी कितना दिया, 2, तो इसलिए एफ बाई 2 आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कह रहा इफ डिस्टेंस बिटवीन टू टू चार्ज पार्टिकल्स इज डबल देन द फोर्स विल बी। तो आपको पता है, यहीं से आप देख सकते हैं कि एफ का जो रिलेशन होता है कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाइप्सनॉट Q1 Q2 अपन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। तो अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो Q बराबर एन ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर n चाहेंगे तो Q का वैल्यू आपको 1 कूलम दिया हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का बॉल, चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो n का संख्या निकल जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये आपको आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6.25 इंटू 10 टू 18 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड। जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा रेस्ट में हो तो इसके इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आंसर में आपको हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 7 में कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन एयर बाय 1 मीटर। दो चार्जेज हैं
10 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन अनदर इज, तो आपको पता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के थ्रू, Q1 का Q2 के कारण, Q2 का Q1 के कारण, दोनों इक्वल अमाउंट में लगेगा। ठीक है, इसलिए आपका रेशियो जो होगा कितना होगा, 1:1 होगा। ठीक है, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का अगर SI यूनिट निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। एप्सिलॉन अगर निकालेंगे तो ये इधर आएगा और फिर F यहाँ नीचे आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, सॉरी SI यूनिट कितना होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये यहाँ से आप ड्राइव भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ हिंट्स में आपको यहाँ पे दिखा दिया है, इसका यहाँ पे हिंट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो न्यूटन पर कूलम आपका क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हम लोग देखेंगे बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।